हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 हिंदी का पेपर हल करेंगे। आपका पेपर इसी पैटर्न पर इसी प्रकार बनने वाला है। देखिए, भी समय आपका 2 घंटे 30 मिनट रहने वाला है। अंक आपका 60 अंक का होगा। 20 अंक का आपका जो CBA सेकंड होगा, पार्ट 2 है, वो भी होने वाला है, वो होगा। और 20 अंक का आपका मौखिक होगा। 100 नंबर का टोटल ये पार्ट रहने वाला है वार्षिक एग्जाम। तो CBA 2 के मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं और इनके आंसर की भी हम उसी दिन उसी समय आपको अपलोड करवाएंगे, तो चैनल से जरूर जुड़िए। प्रश्न संख्या 1 देखिए, भी निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपके अपठित गद्यांश आने वाला है, इसको 2 बार आप पढ़ना आराम से। वो नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर इसके अंदर मिलेंगे। देखिए भी कैसे करेंगे हम। कुछ लोग सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम कर लेना ही काफी है। पर खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है। सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक काम करना आदि गुण खेलों के द्वारा अनायास सीखे जा सकते हैं। अब देखो भी, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है आपको। भी ये गद्यांश किसके बारे में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न आपके जरूर बनेगा एक गद्यांश के अंदर कि खेल कूद के बारे में, एक स्वास्थ्य के बारे में, एक व्यायाम के बारे में, एक खेल और व्यायाम के बारे में। तो यहाँ पर अपना मुख्य विषय रहेगा देव सनाबा, क्या वो भी करेक्ट होगा। ये खेल कूद, खेल और व्यायाम के बारे में है, खेल के बारे में और व्यायाम के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भी कुछ लोगों का खेल कूद के विषय में क्या विचार है। इसका आंसर ये होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है। 3 नंबर प्रश्न देखो भी, खेल कूद के द्वारा कौन से गुण सीखे जा सकते हैं। भी आप लिखोगे खेल कूद के द्वारा सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्ण काम करना आदि गुण खेलों के द्वारा अनायास सीखे जा सकते हैं। लास्ट इस पैराग्राफ का एक प्रश्न आपका ऐसा आएगा, या तो आपको समान अर्थ वाला शब्द खोजना है या विलोम शब्द इसके अंदर से खोजने। यहाँ पर आपको घमंड का समानार्थी शब्द इसके अंदर है, वो आपको खोजना है। घमंड का क्या होता है, अभी यहाँ पर आएगा कोई शब्द दिया मिलेगा अभिमान, ये शब्द आपको यहाँ लिखना है। घमंड का अर्थ भी अभिमान होता है। बर्बाद, नष्ट होना, तो यहाँ पर बर्बाद आ गया भी नष्ट, ये 2 शब्द हैं इसके अंदर से देखकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर 6ठी कक्षा के सभी पेपर्स का हल उपलब्ध है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर चुनने आपको। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना आपको। रमेश, बुढ़ापा, लड़का, जयपुर। अब जातिवाचक जो जाति को व्यक्त करता हो, रमेश एक व्यक्तिवाचक है, बुढ़ापा एक भाववाचक है, जयपुर के भी एक व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर लड़का है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लड़का एक लड़कों की जाति को व्यक्त करता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द बताइए। 2 नंबर कौन सा है भी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द बताना है आपको। आप, तुम, मैं, उसने। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, भी करेक्ट होगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का पर्यायवाची शब्द आपको यहां से खोजना है। अली, गज, वाजी, कपी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भी गज बिल्कुल सही होगा। गज हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। संसार शब्द में उपसर्ग है, संसार में उपसर्ग क्या है, भी शम, शन, से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, भी करेक्ट होगा। से में हलंत है। देवगढ़ रियासत में कौन सा खेल निराला था, ये आपके बुक से लिए गए प्रश्न है। इसमें शतरंज, ताश, क्रिकेट, हॉकी या प्रो हॉकी, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, मया मैं नहीं माखन खायो पद के रचयिता कौन है। भी वल्लभाचार्य, रसकान, सूरदास, मीराबाई। ये जो पद है, पद्य भाग है, इसकी रचना किसने की है, भी सूरदास ने। हार की जीत पाठ का प्रधान पात्र कौन है, भी
बाबा भारती, सुल्तान घोड़ा, डाकू खड़क सिंह कोई नहीं है इसमें। तो इसमें बाबा भारती इसके क्या भी प्रमुख प्रधान पात्र हैं, तो यहाँ पर आया ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला आने वाला है, सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के आगे अंक लिखे हुए हैं। राणा प्रताप के से पड़ गया हवा का को पाला था, यहाँ पर खालिस्तान में घोड़े आएगा भाले आएगा। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, तो यहाँ घोड़े आएगा। ये दो शब्द दिए गए, इनमें से आपको एक चुनना है। रहीमन प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, इसमें धागा या फल आएगा कि रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ धागा आएगा। क्या आएगा अभी? धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। जगबग निराली, घटा निराली या छटा निराली, इसमें भी आपका घटा आएगा, घटा निराली। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो वह क्रिया कौन सी होती है? भी सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? भी सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो सकर्मक क्रिया होती है। गुरु का विलोम शब्द है ना, गुरु का विलोम शब्द, गुरु का विलोम शब्द शिक्षक होता है या शिष्य होता है? तो यहाँ पर शिष्य आपका आंसर सही होगा। गुरु का शिक्षक तो समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द पूछा है, शिष्य आएगा। जयपुरिया शब्द में प्रत्यय है, इसमें इया प्रत्यय है या पुरिया प्रत्यय? जयपुर प्लस में इया, जयपुर प्लस में इया, तो यहाँ इया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? भी इया प्रत्यय है। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपकी बुक से लिए गए हैं। वृक्ष की संतान से कहा गया है। भी वृक्ष की संतान किसको बोला गया? भी बीज को बोला गया। किसको बोला गया? भी बीज को। असम में बिहू कब कब मनाया जाता है? भी जब बीज बोते हैं खेतों में, जब वर्षा होती है, हम फसल काटते हैं, 3 बार बिहू का आयोजन किया जाता है। आप ये लिख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद किस नाम से प्रसिद्ध है? भी ये हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध है, हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आपका इस प्रकार मिलान करने वाला भी पुटअप होने वाला है। निम्न शब्दों के अर्थ के साथ मिलान कीजिए। अब यहाँ पर दिए गए शब्द है, इनका यहाँ से मिलान करना है। राज, इनका अर्थ बताना है, मीनिंग का। राज माने होता है रहस्य, क्या होता है? भी रहस्य। सुंदरा, सुंदरा माने क्या होता है? भी धरती। तुरुवर, तुरुवर क्या होता है? भी पेड़। इस प्रकार आपको मिलान करना है, 3 अंक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, लिंग बदलकर लिखना है आपको। नौकर, नौकरानी, क्या जाएगा? भी नौकरा क्या जाएगा? भी नौकरानी। शिष्य, शिष्या, क्या जाएगा? भी शिष्या। तो इस प्रकार लिख सकते हो, नौकर का नौकरानी, शिष्य का शिष्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। लकीर का फकीर होना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? भी अंधविश्वासी होना, अंधविश्वासी होना। वाक्य कैसे बनाओगे? भी आजकल के वैज्ञानिक युग में भी लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं, अर्थात अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। ये जो गंध्यास है वो आपकी किताब के अंदर से है, पाठों से आया हुआ है कि बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे, इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उड़ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मिट्टी में दबे पड़े बीजों के अंकुर कौन सी ऋतु में निकलते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है वर्षा ऋतु। कौन सा दिया गया? अभी वर्षा ऋतु, वर्षा में। तो यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। पेड़ के अंकुर की तुलना किससे की गई है? आप बताएंगे पेड़ के अंकुर की तुलना शिशु से की गई है। किससे की गई है? भी शिशु से की गई, बच्चे से की गई है। जैसे बच्चा सुबह उठता है ना, सोए मत रहो उठ जाओ, उसी प्रकार ये कवि है, लेखक है, वो इसको कह रहा है, बीज को कह रहा है कि जमीन में सोए मत रहो, अब जाग जाओ, उठ जाओ। किसको छिप कर रहने की आवश्यकता नहीं है? शिशु को या बीज को? यहाँ पर बीज की बात की गई है, अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? भी बीज होगा। यहाँ पर 2 नंबर का उत्तर होगा शिशु।
ठीक है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द गंध्यास से छांट कर लिखिए। विलोम शब्द लिखना है आपको, जैसे अंधेरा, इसका उत्तर आपको यही मिलेगा पैराग्राफ के अंदर। अंधेरा का क्या होगा अभी? अंधेरा का होगा रोशनी, ठीक है। नीचे, नीचे क्या होगा अभी? विलोम शब्द था ना आपको, विलोम शब्द उल्टा शब्द। ऊपर, नीचे क्या होगा अभी? ऊपर होगा, ये आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आया हुआ है, आपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, 8 अंक का आने वाला है। इसके हेतु में आपको एक पत्र मिलेगा, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपनी सहेली को बधाई पत्र लिखें। और आपका लास्ट प्रश्न 12 नंबर आने वाला है, वो है कि निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। 2 दिए गए, इनमें से आपको एक पर लिखना है। रंगों का त्योहार होली, मेरे प्रिय शिक्षक, इनमें दोनों में से आपको ये लिखना है। ये नहीं लिखना चाहते तो अथवा में आप लिख सकते हो। निम्न में से किसी एक विषय पर कहानी लिखनी है आपको। एकता में शक्ति, चालाक लोमड़ी में से आपको एक कहानी लिखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।